रिवाइज कीजिए 18.3.2 कार्डियक साइकिल को। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? बताइए ज्वाइंट डायस्टोल से आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, ज्वाइंट स्टेट का मतलब यह है कि हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में हो। बताइए यदि ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो कौन से वेन से किस वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है? जी बिल्कुल, यदि ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन थ्रू लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो कर जाएगा। यदि बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो ब्लड कहाँ से राइट एट्रिया के थ्रू राइट वेंट्रिकल में फ्लो करता है। जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन थ्रू लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो कर जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो ब्लड फ्रॉम दी वेना कावा फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू राइट एट्रिया। बताइए इस स्टेज में कौन सा वाल्व क्लोज्ड होता है? जी बिल्कुल, जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है, और जब बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो वेना कावा से ब्लड फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू राइट एट्रिया। इस समय सेमिलुनार वाल्व क्लोज्ड होता है। इस स्टेज में जब एस ए एन जेनरेट्स करता है एक्शन पोटेंशियल को तो क्या होता है? जी बिल्कुल, इस समय जब सेमी लूनार वाल्व क्लोज्ड होता है तब एस ए एन जेनरेट्स करता है एक्शन पोटेंशियल को, जो कि एस्टुमुलेट कर देता है दोनों एट्रिया को टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। इसी को एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है। बताइए एट्रियल सिस्टोल कितना परसेंट ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है इनटू दी वेंट्रिकल? जी बिल्कुल, एट्रियल सिस्टोल इंक्रीज कर देता है ब्लड फ्लो को वेंट्रिकल में बाई अबाउट 30%। बताइए एक्शन पोटेंशियल को वेंट्रिकुलर साइड में किसके द्वारा कंडक्टेड किया जाता है? जी बिल्कुल, वेंट्रिकुलर साइड की ओर एक्शन पोटेंशियल को कंडक्टेड किया जाता है बाई द एवियन और एवी बंडल, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट्स इट थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। बताइए जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड किया जाता है to the ventricular side by the avian and AV bundle, तो बताइए क्या ये एवियन और एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट करता है इसको थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर?
जी बिल्कुल, जब एक्शन पोटेंशियल को कंडक्टेड किया जाता है टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवियन एंड एवी बंडल, तो एवीएन और एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस इस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करता है थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। बताइए यह क्या कॉज करता है? जी बिल्कुल, जब बंडल ऑफ हिस से इंटायर वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर के थ्रू एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड होता है, तो यह वेंट्रिकुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराता है, और एट्रिया रिलैक्सेशन में अंडरगो करता है, यानी कि डायस्टोल में अंडरगो करता है कोइंसाइडिंग विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बताइए वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या करता है? जी बिल्कुल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज कर देता है वेंट्रिकुलर प्रेशर को, जिससे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। बताइए सेमिलुनर वाल्व किसको गार्ड करता है और किस साइड में? जी बिल्कुल, सेमिलुनर वाल्व राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करता है और लेफ्ट साइड में ओर्टा को गार्ड करता है। बताइए जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तब क्या होता है? जी बिल्कुल, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो सेमिलुनर वाल्व जो कि गार्ड करता है पल्मोनरी आर्टरी को राइट साइड में और ओर्टा को लेफ्ट साइड में, वो फोर्स की वजह से ओपन हो जाता है और ब्लड को अलाउ करता है वेंट्रिकल्स में फ्लो को थ्रू दिस वेसल्स इनटू दी सर्कुलेटरी पाथवेज। बताइए अब वेंट्रिकल्स में क्या होता है? जी बिल्कुल, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाता है, जिसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं, और वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कर जाता है, जिसकी वजह से सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाता है, जो कि प्रिवेंट्स करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को इनटू द वेंट्रिकल्स। बताइए जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस करता है फर्दर, तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स का क्या होता है? जी बिल्कुल, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस करता है फर्दर, तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स पुश्ड ओपन होते हैं बाई द प्रेशर इन द एट्रिया exerted by the blood which was being emptied into them by veins। ब्लड अब फिर से मूव करता है फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स और एट्रिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स्ड, यानी कि ज्वाइंट डायस्टोल स्टेट एज अर्लियर। सून एस ए एन जनरेट्स करता है एक न्यू एक्शन पोटेंशियल, और और इवेंट्स जो कि हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है वो फिर से रिपीट होता है इसी सीक्वेंस में, और प्रोसेस कंटिन्यूज रहता है। हार्ट में जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है
वो साइक्लिकली रिपीटेड होता है। इसी को कार्डियक साइकिल कहा जाता है, यानी कि सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। बताइए यह किससे कंसिस्ट होता है, यानी कि कार्डियक साइकिल बताइए किससे कंसिस्ट होता है। जी बिल्कुल, कार्डियक साइकिल कंसिस्ट होता है सिस्टोल और डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल से। बताइए हार्ट पर मिनट कितना टाइम्स बीट्स करता है। जी बिल्कुल, हार्ट पर मिनट 72 बार बीट्स करता है, यानी कि मेनी कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म्ड हो जाते हैं 1 मिनट में। बताइए एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है। जी बिल्कुल, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है। बताइए एक कार्डियक साइकिल के दौरान ईच वेंट्रिकल अप्रॉक्सीमेटली कितना ब्लड को पंप कर देता है, और इस ब्लड वॉल्यूम को क्या कहा जाता है। जी बिल्कुल, एक कार्डियक साइकिल के दौरान ईच वेंट्रिकल अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड को पंप कर देता है, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। बताइए स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट किसको गिव्स करता है। जी बिल्कुल, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट गिव्स करता है कार्डियक आउटपुट को, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स कार्डियक आउटपुट। चलिए कार्डियक आउटपुट को डिफाइन कीजिए। जी बिल्कुल, कार्डियक आउटपुट को डिफाइन किया जा सकता है एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेजेस 5000 ml और 5 लीटर्स इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। जी बिल्कुल, कार्डियक आउटपुट को डिफाइन किया जा सकता है ब्लड वॉल्यूम से जो कि पंप्ड आउट होते हैं बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और एवरेज 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में। बताइए क्या बॉडी के पास यह एबिलिटी होती है टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाई द कार्डियक आउटपुट। जी बिल्कुल, बॉडी के पास यह एबिलिटी होती है टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाई द कार्डियक आउटपुट। बताइए क्या एथलीट का कार्डियक आउटपुट ऑर्डिनरी मैन से हायर होता है। जी हाँ, एथलीट का कार्डियक आउटपुट ऑर्डिनरी मैन से हायर होता है।
ईच कार्डियक साइकिल के दौरान दो प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं जिसको इजीली स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। बताइए, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब किससे एसोसिएटेड होता है? जी बिल्कुल, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब एसोसिएटेड होता है विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स। बताइए, सेकेंड हार्ट साउंड डब किससे एसोसिएटेड होता है? जी बिल्कुल, सेकेंड हार्ट साउंड डब एसोसिएटेड होता है विद द क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वाल्व्स और इस लब और डब साउंड का क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होता है। रिवाइज कीजिए 18.3.3 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी को। बताइए, क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वोल्टेज को ट्रेस करता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वोल्टेज को ट्रेस करता है। बताइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या ऑब्टेन किया जाता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी को ऑब्टेन किया जाता है। बताइए, ईसीजी क्या होता है? जी बिल्कुल, ईसीजी एक कार्डियक साइकिल के दौरान का हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ईसीजी a graphical representation of electrical activity of the heart during a cardiac cycle। एक स्टैंडर्ड ईसीजी को ऑब्टेन करने के लिए पेशेंट को मशीन से विद थ्री इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्टेड किया जाता है जो कि मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यूअसली हार्ट एक्टिविटी को। बताइए, ये लीड्स पेशेंट के बॉडी में कहाँ कनेक्ट किया जाता है? जी बिल्कुल, ये लीड्स वन टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल कनेक्ट किया जाता है। डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन के लिए मल्टीपल लीड्स को अटैच्ड किया जाता है टू दी चेस्ट रीजन। यहाँ पर हम लोग केवल स्टैंडर्ड ईसीजी का बात करेंगे। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 18.3 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड ईसीजी। इच पीक को ईसीजी में आइडेंटिफाई किया जाता है कुछ लेटर से। इन लेटर का नाम बताइए। जी बिल्कुल, ईच पीक को ईसीजी में लेटर पी टू टी से आइडेंटिफाई किया जाता है that corresponds to a specific electrical activity of the heart। बताइए, पी वेव किसको रिप्रेजेंट्स करता है?
जी बिल्कुल, पी वेव रिप्रेजेंट्स करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया को, जो कि लीड्स करता है टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। बताइए, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? जी बिल्कुल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को। बताइए, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन किसको इनिशिएट करता है? जी बिल्कुल, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट्स करता है। बताइए, कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टली किसके बाद में स्टार्ट्स होता है और मार्क्स करता है द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टॉल? जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स होता है शॉर्टली आफ्टर क्यू और मार्क्स करता है द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टॉल। बताइए, टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? जी बिल्कुल, टी वेव रिप्रेजेंट करता है द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, दैट इज रिपोलराइजेशन। बताइए, एंड ऑफ टी वेव किसको मार्क्स करता है? जी बिल्कुल, टी वेव का एंड मार्क्स करता है द एंड ऑफ सिस्टोल। बताइए, क्या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के नंबर के काउंटिंग से गिवन टाइम पीरियड में किसी इंडिविजुअल के हार्ट बीट रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की काउंटिंग से गिवन टाइम पीरियड में किसी इंडिविजुअल के हार्ट बीट रेट को काउंट किया जा सकता है। बताइए, क्या ईसीजी जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्या यह रफली सेम शेप का होता है फॉर ए गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन? जी बिल्कुल, जो ईसीजी ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स वो रफली सेम शेप का होता है फॉर ए गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन। इस शेप से कोई भी डेविएशन पॉसिबल एबनॉर्मालिटी को या फिर डिजीज को इंडिकेट करता है, इसलिए इसका ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। रिवाइज कीजिए 18.4 डबल सर्कुलेशन को। हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रिक्टली फ्लोज करता है बाय फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वेन। बेसिकली ईच आर्टरी और वेन कितने लेयर से कंसिस्ट होते हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली ईच आर्टरी और वेन कंसिस्ट होते हैं
3 लेयर्स से। बताइए इनर, आउटर और मिडिल लेयर किससे कंसिस्ट होता है? जी बिल्कुल, बेसिकली ईच आर्टरी और वेन कंसिस्ट होता है 3 लेयर से। एन इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामोस इपिथेलियम, दी ट्यूनिका इंटिमा, और मिडिल लेयर बना होता है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से, दी ट्यूनिका मीडिया। और एक्सटर्नल लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से विद कोलेजन फाइबर्स, जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। बताइए आर्टरीज और वेन का बेसिकली इनर लाइनिंग किससे कंसिस्ट होता है? जी बिल्कुल, आर्टरी और वेन का इनर लाइनिंग स्क्वामोस इपिथेलियम से बना रहता है, जिसको दी ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है। बताइए मिडिल लेयर वेंस और आर्टरी का किससे बना रहता है? जी बिल्कुल, मिडिल लेयर बना रहता है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स से, दी ट्यूनिका मीडिया। बताइए आर्टरी और वेंस का एक्सटर्नल लेयर किससे कंसिस्ट होता है? जी बिल्कुल, आर्टरी और वेन का एक्सटर्नल लेयर्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स से बना रहता है, जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। बताइए क्या ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिन होता है वेन्स में? जी बिल्कुल, ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिन होता है इन वेन्स। फिगर 18.4 का माइंड कैप्चर करके रखिए और इसको कम से कम 10 से 20 बार अपने नोटबुक में बनाकर रखिए। बताइए राइट वेंट्रिकल के द्वारा पंप्ड ब्लड कहाँ इंटर करता है? जी बिल्कुल, राइट वेंट्रिकल द्वारा पंप्ड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करता है। बताइए लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को किस में पंप करता है? जी बिल्कुल, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को ओर्टा में पंप करता है। बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पास करने के लिए किस आर्टरी में पंप किया जाता है? जी बिल्कुल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप्ड किया जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, और इस पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पास किए जाते हैं। बताइए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स किसके द्वारा कैरिड होता है? जी बिल्कुल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड होता है बाय द पल्मोनरी वेन
into the left atrium। उस पाथवे को बताइए जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन को। जी बिल्कुल, जो ब्लड पंप किया जाता है बाय ए राइट वेंट्रिकल वो पल्मोनरी आर्टरी में इंटर्स करता है, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स करता है वो ब्लड इंटर करता है इनटू द ओर्टा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड होता है पल्मोनरी आर्टरी में और यह पास्ड होता है ऑन टू द लंग्स, फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड होता है बाय द पल्मोनरी वेंस इनटू द लेफ्ट एट्रियम। यही कॉन्स्टिट्यूट करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन को। बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि इंटर करता है ओर्टा में वो किसके द्वारा कैरिड होता है? जी बिल्कुल, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है ओर्टा में वो कैरिड होता है बाय ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज से टू दी टिश्यूज, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड होता है बाय अ सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेंस एंड वेना कावा और emptied into the right atrium। बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा कलेक्टेड किया जाता है? जी बिल्कुल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड होता है बाय अ सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेंस एंड वेना कावा और एम्प्टीड होता है इनटू द राइट एट्रियम। बताइए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? जी बिल्कुल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है ओर्टा में और कैरिड होता है बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज टू द टिश्यूज, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड होता है बाय अ सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेंस एंड वेना कावा और इम्प्टेड होता है इनटू द राइट एट्रियम। यही सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। बताइए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल, सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस को टू डी टिश्यूज, और टेक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को टिश्यूज से और अवे करता है इन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को फॉर एलिमिनेशन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में एग्जिस्ट होने वाला एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन को जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, उसको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। बताइए, कौन कैरीज करता है ब्लड को फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन? जी बिल्कुल, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज करता है ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू
दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बताइए क्या एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है इन आवर बॉडी फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। जी बिल्कुल, हमारे बॉडी में एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature। बताइए आर्टरी का ल्यूमेन ज़्यादा होता है या फिर वेन का ल्यूमेन ज़्यादा होता है? जी बिल्कुल, आर्टरी का ल्यूमेन कम और वेन का ल्यूमेन ज़्यादा होता है। बताइए क्या आपके माइंड में कैपिलरी का फिगर आ रहा है? आर्टरी का, आर्टरी में ल्यूमेन का, आर्टरी में स्मूथ मसल का, वेन में ल्यूमेन का। वेन में स्मूथ मसल का। चलिए क्या आपको लंग की लेबलिंग दिख रही है? लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता हुआ पल्मोनरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल से डोर्सल ओर्टा का आता हुआ लेबलिंग, डोर्सल ओर्टा का बॉडी पार्ट्स में जाता हुआ लेबलिंग, बॉडी पार्ट का लेबलिंग, बॉडी पार्ट से वेना कावा यानी कि ग्रेट वेंस की लेबलिंग, ग्रेट वेंस यानी वेना कावा का राइट एट्रियम में जाते हुए का फिगर क्या आपके माइंड में आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से लंग में जाता हुआ पल्मोनरी आर्टरी की लेबलिंग,